मा विद्विषावहै मा ओम शांति शांति शांति। ओम ओम वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग 24 में हम चल रहे हैं और मिथिलापुरी में श्री राम जी पहुंचे हैं। वहां पर 12वें श्लोक में तो हमको करना था, 11 तक हम कर चुके हैं और इसमें महाराजा जनक की मिथिलापुरी में महर्षि विश्वामित्र जी दोनों दशरथ कुमारों को, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वहां लेकर पहुंचे हैं और वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद में महाराजा जनक ने उन दो राजकुमारों के विषय में महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि ये कौन है। उनका वर्णन भी किया। इस प्रकार से वो विशेष तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं और उनके अंदर जो पराक्रम और जो आकार प्रकार उनका दिख रहा है वो सिंह के समान, हाथी के समान और सांड के समान, इस प्रकार से उनकी उपमा देकर कि भाई ये कौन है। आंखें इनकी कमल के समान विशाल हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किया था 11वें श्लोक तक, 9, 10, 11 में महाराजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी से। तो उसके बाद में अब 12वें श्लोक में उत्तर है। मैं पढ़ रहा हूँ 12वां श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयत् महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ। तो पदच्छेद में देखें, तस्य तत् वचनम श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः नि अवेदयत्, नि अवेदयत अर्थ है न्यवेदयत, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से और लंग लकार का ये रूप है। और महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ, इसका अन्वय है तस्य महात्मनः जनकस्य तद्वचनम श्रुत्वा। महर्षि विश्वामित्र, ये अध्याय कर लिया हमने। नि अवेदयत तौ महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रौ ऐसे कह सकते हैं। तो ये बात महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं। तो महाराजा, उन महाराजा जनक जो कि महात्मा हैं, उनके वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे निवेदन किया
कि ये दो जो महात्मा हैं, महान आत्माएं हैं, ये महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। 13वां श्लोक देखते हैं। इसमें भी महर्षि विश्वामित्र ही बता रहे हैं। सिद्धाश्रमं स्मृतं च राक्षसानां वधं तथा महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं यत्। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वध तथा महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुम आगमनम तथा। और इसका अन्वय है सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधम तथा महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुम आगमनम तथा। बिल्कुल सीधा सीधा ही है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने उनके विषय में सारी घटना बताई। उनका परिचय दे रहे थे कि ये महाराजा दशरथ के दो पुत्र हैं और सिद्धाश्रम में इन्होंने निवास किया और यज्ञ की रक्षा करते हुए राक्षसों का वध किया। ये यज्ञ की रक्षा करते हुए मैंने अपनी ओर से जोड़ा है, अर्थात जो पूरी घटना थी उसमें। तो क्योंकि पूरी घटना उन्होंने सुनाई, उसका वृत्तांत सुनाया, तो यहाँ पर संक्षेप से श्लोक में बताया उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि जी ने संक्षेप से बता दिया। तो राक्षसों का उन्होंने वध किया और तथा और महाधनुष के विषय में जिज्ञासा करते हुए यहाँ पर आगमन हुआ है इन दोनों का, ऐसा उन्होंने बताया। तो उनका वृत्तांत राम और लक्ष्मण का महर्षि विश्वामित्र जी ने बता दिया। ओम जी कहें। जी आचार्य जी, 9वें श्लोक के विषय में एक पूछना है, पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। जी यहाँ पर इमौ कुमारौ भद्रम, ये तो इमौ कुमारौ और देवतुल्य पराक्रमौ, ये सभी द्विवचन है, तो ते बहुवचन कैसे आया इनके साथ? जी, ते भद्रम अलग से कहा जाता था। एक परंपरा थी उस समय, आपका कल्याण हो, ये बात जोड़ने की। पहले ये बोलते थे कि आपका कल्याण हो, उसके बाद में अपनी बात कहना शुरू करते थे। जी तो जी ते जी भद्रम ये अलग है, पूरी एक ते भद्रम एक अलग वाक्य समझ लीजिए। ठीक आपका है कल्याण हो, फिर आगे बोलना शुरू किया। ठीक है जी। जी okay। ओम गुरु जी, जी जी बोलिए। ये कौन सा चल रहा है, मेरे को थोड़ा बता जी दे, मैं थोड़ा। चतुर्विंशति सर्ग है, 24वां सर्ग है और श्लोक संख्या 13 अभी हमने की है। जी धन्यवाद। श्लोक संख्या 14 चलेगी। श्लोक संख्या 14 मैं बोल रहा हूँ। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकमात्मजम्। तो 14वें श्लोक में जनक जी क्या कह रहे हैं, क्या करते हुए क्या कह रहे हैं, ये बताया गया है। यहाँ पर हम पहले इसका पदच्छेद देखें। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा
रामलक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिः वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम्। तो इसका अन्वय भी कर लेते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा रामलक्ष्मण सन्निधौ प्राञ्जलिः जनकः कुशिक आत्मजं वाक्यम् उवाच। तो इसका अभिप्राय हुआ, विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी को, बात को सुनकर राम और लक्ष्मण के निकट जाकर, उनकी सन्निधि मतलब निकटता में, महाराजा जनक जो कि हाथ जोड़े हुए थे, प्रांजलि ही जनक, तो हाथ जोड़े हुए महाराजा जनक ने कुशिक आत्मज महर्षि विश्वामित्र जी को यह वाक्य कहा। वाक्यम उवाच। क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में है। 15वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कौशिक। तो ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा। यहाँ पर इसको हम इसका पदच्छेद करेंगे। धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवान असि कौशिक। और इसका अन्वय है, धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि यस्य मे, हाँ इसमें मुनि पुंगव ये संबोधन है, तो इसको आरंभ में ही बोल लेंगे। हे मुनि पुंगव, धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि यस्य मे यज्ञ यज्ञ यस्य मे यज्ञम कौशिक काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवान असि। हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी, मैं धन्य हूं और आपके द्वारा अनुगृहित हूं। जिस मेरे यज्ञ को कौशिक अर्थात कुशिक के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी काकुत्स्थ सहित अर्थात राम और लक्ष्मण जो उस वंश के थे उन सहित यहाँ पर आए हैं। प्राप्तवान असि, तो मेरा जो है मैं धन्य हो गया, इस तरह से उन्होंने स्वागत में वचन कहा। फिर 16वें श्लोक में चलते हैं। श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं तपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि। तो इसका पदच्छेद देखते हैं। श्वः प्रभाते महातेजः द्रष्टुम अर्हसि मां पुनः स्वागतं तपतां श्रेष्ठ माम अनुज्ञातुम अर्हसि।
इसका अन्वय है, हे महातेजः श्वः प्रभाते मां पुनः द्रष्टुमर्हसि। श्रेष्ठ तपतां स्वागतं माम अनुज्ञातुम अर्हसि। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। कल सुबह श्वः प्रभाते, हे महातेजवान, कल सुबह मुझे आप फिर से देख सकते हो। देख सकते हो अर्थात मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। अभी जाना चाहते होंगे उनसे मिलकर, उनकी स्वागत करके, और बहुत से कार्य होते हैं। तो मुझे आप कल देख सकते हो। फिर आगे कहते हैं, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, तपताम श्रेष्ठ, तो तपस्वियों में श्रेष्ठ आपका स्वागत है। और इसके बाद में प्रश्न जैसे कहते हैं, क्या आप अब मुझे अनुमति देंगे? माम अनुज्ञातुम अर्हसि, क्या अब मुझे अनुमति दे सकते हैं? अर्थात जाने की अनुमति मांगे। इस प्रकार से ये बात महाराजा जनक ने उनसे कही, महर्षि विश्वामित्र जी से। और फिर अंतिम इस सर्ग का श्लोक है 17वां, मैं पढ़ रहा हूं। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः स बांधवः। तो अतिथियों का कैसे सत्कार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी और भी यहाँ पर इसमें बताया है। इसको हम तोड़ते हैं पदों में। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहः मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकार अथ स उपाध्यायः स बांधवः। इसका अन्वय देखते हैं। एवं उक्त्वा वैदेहः मिथिलाधिपः अथ स उपाध्यायः स बांधवः मुनिश्रेष्ठं प्रदक्षिणं चकार। तो क्या अभिप्राय हुआ? ऐसा कहकर जो विदेह मिथिला के स्वामी राजा महाराजा जनक, उन्होंने और इनके साथ में स उपाध्याय, अपने उपाध्याय के साथ में, अर्थात अपने जो साथ में आए हुए विद्वान थे, आचार्य थे, उनके साथ में स बांधव, और अपने बंधु बांधव जो स्वागत के लिए सब आए थे, उनके साथ में मुनिश्रेष्ठम, मुनिश्रेष्ठ अर्थात महर्षि विश्वामित्र को प्रदक्षिणम चकार, उनका चारों ओर प्रदक्षिणा की। तो इस प्रकार से जब उनसे अनुमति ली और उसके बाद में उनकी प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके फिर वहां से गए होंगे। तो इस प्रकार से ये एक स्वागत का और
उनके प्रति जो विशेष श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करने का ढंग उस समय था। तो इस प्रकार से ये हमारा 17वां श्लोक था। हाँ, 17वें श्लोक के बाद में हमारा ये 24वां सर्ग पूरा हो गया। और ये मिथिला नगरी में महर्षि विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण से जनक राजा महाराजा जनक जी उनका स्वागत किया, उनसे मिले। और अब 25वें सर्ग में महाराजा जनक की जो सभा है उसमें महाराजा जनक जिस धनुष को श्री राम और लक्ष्मण देखने आए हैं उस धनुष का परिचय और सीता का भी परिचय कराएंगे। सीता जी का परिचय वहां पर देंगे। कैसे देंगे ये हम अभी श्लोकों में देखते हैं। तो 25वें सर्ग का पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रो महात्मान माजुहाव सराघवम। तो क्योंकि महाराजा जनक को तो अपने यज्ञ जो संपन्न करना था उसके लिए उन्होंने विद्वानों को बुलाया था, तो उनको सारी चिंता करनी थी। तो ऐसा व्यक्ति चैन से कैसे रह सकता है, उसको सारे कार्य करने हैं, उसको सबकी चिंता भी करनी है। तो अगली ही सुबह उन्होंने शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र और उन दोनों कुमारों को बुला लिया अपने पास। तो यहाँ पर वही इसमें कह रहे हैं, इसका पदच्छेद ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रः महात्मानं आजुहाव स राघवम। तो यहाँ पर ये विश्वामित्रम ऐसा होता तो भी अच्छा रहता है, अर्थ उसी के अनुसार आ रहा है। फिर भी चलिए इसमें हम देखते हैं किस तरह से अन्वय करेंगे। ततः विमले प्रभाते कृतकर्मा नराधिपः जनकः महात्मानं विश्वामित्रः स राघवम आजुहाव। तो वो जो रात्रि बीती होगी, तो रात्रि बीतने के बाद में वहां से जब प्रातः काल अच्छी प्रकार से हो गया, दिन साफ सा हो गया, विमल हो गया, तो जो महाराजा जनक जो अपनी दैनिक दिनचर्या थी, स्नान यज्ञ संध्या इत्यादि जो जो कुछ कार्य करते होंगे वो सब से निवृत्त होकर महाराजा जनक ने दोनों रघुकुल के राजकुमारों सहित अर्थात श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुला लिया, बुला भेजा, मतलब उनको अपने पास बुलाया और दूत के द्वारा जैसा भी होगा व्यवस्था उनकी। और फिर वे लोग
वहां पहुंच गए महाराजा जनक के पास। तो फिर अगला श्लोक देखते हैं, दूसरा श्लोक है तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। तो इसमें देखते हैं तम अर्चयित्वा, पदों को अलग अलग कर रहे हैं। तम अर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यम उवाच ह। तो कहते हैं धर्मात्मा जनकः, जनकः का अध्ययन कर लिया, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा तम अर्चयित्वा तदा राघवौ महात्मानौ च ह वाक्यम उवाच। तो जब उनको बुला लिया अपने पास में महाराजा जनक ने, तो क्या किया, तो कहते हैं धर्मात्मा जनक जी ने शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र दृष्टि में कर्मणा, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा, जैसे जैसे शास्त्र में विहित होता है, विधान होता है सत्कार करना, ऋत्विक जो बुलाए जाते हैं यज्ञ के, तो उन सभी शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों से उन ऋषि विश्वामित्र जी को, तम महर्षि विश्वामित्रम अर्चयित्वा, उनकी अर्चना करके, तब तदा, और जो वो दोनों रघुकुल के राजकुमार जो महात्मा, दोनों महात्मा थे, निश्चय से उनको यह वाक्य कहा, वाक्यम उवाच। तो क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में है, आइए तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि त्वानघ भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। इसका हम पदच्छेद करेंगे। भगवन् स्वागतं ते अस्तु किं करोमि तु अनघ भवान् आज्ञापयतु माम आज्ञाप्यो भवता हि अहम्। आज्ञाप्यः भवता ही हम अहम। तो अब इसका हम वो करते हैं, अन्वय करते हैं। भगवन ते स्वागतम अस्तु, हे अनघ अहम ही भवता आज्ञाप्यः भवान आज्ञापयतु।
किम करोमि। तो इस तरह से इसका थोड़ा अन्वय किया है, इसमें ज्यादा हमने आगे पीछे किया है शब्दों को। तो अर्थ करते हैं इसका। हे भगवान महर्षि विश्वामित्र जी, आपका स्वागत है। हे अनघ पापों से विरोधी, पाप न करने वाले, अर्थात संबोधन है किसी का सम्मान करने के लिए। हे पापों से रहित अनघ, अहम मैं निश्चय से ही आपका आज्ञाप्य आज्ञा पालन करने वाला हूँ। भगवान माम आज्ञापयतु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। किम करोमि, कि मैं क्या करूं, मेरे को आदेश दीजिए। ये उन्होंने कहा, महाराजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, क्योंकि उन्होंने ही सारे यज्ञ कराना था, सारा कार्य कराना था। तो अब आगे क्या किया जाए ये उन्होंने ही बताना था। इस प्रकार से उनसे पूछा। अब चौथे श्लोक को हम पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है, एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्य विशारदः। पदच्छेद है, एवं उक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रति उवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्य विशारदः। इसका अन्वय करते हैं हम चौथे श्लोक का। महात्मना जनकेन एवं महात्मा जनकेन एवं उक्तः सः धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठः वाक्य विशारदः वाक्यं प्रति उवाच। तो अभिप्राय क्या बना, महात्मा जनक के द्वारा किस प्रकार से कहे गए एवं उक्तः, वे धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी जो कि वाक्य विशारद थे, वाक्यों में निपुण थे, उन्होंने उनके प्रत्युत्तर में वाक्य कहा, प्रति उवाच। पांचवें श्लोक को पढ़ते हैं, क्या कहा उन्होंने। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यदेदत् त्वयि तिष्ठति। इसका अन्वय देखते हैं। पहले पदच्छेद देखते हैं। पुत्रौ दशरथः दशरथस्य पुत्रौ दशरथस्य इमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यद् एतत् त्वयि तिष्ठति। तो इसका अन्वय देखते हैं पांचवें श्लोक का। इमौ क्षत्रियौ दशरथस्य पुत्रौ लोकविश्रुतौ यद् एतत् धनुः श्रेष्ठं त्वयि तिष्ठति द्रष्टुकामौ। तो ये उन्होंने कहा
महर्षि विश्वामित्र जी ने कि ये दोनों इमौ क्षत्रियो, ये दोनों जो क्षत्रिय महाराजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, ये लोक में राम और लक्ष्मण इन नामों से सुने जाते हैं, अर्थात सभी लोग इनको जानते हैं, इनके पराक्रम को जानते हैं। और जो यह यत एतत्, जो यह श्रेष्ठ धनुष है, तो आपके पास में तिष्ठति रखा है, रहता है। ये दोनों दृष्टु कामो, उसको देखना चाहते हैं, देखने के लिए इच्छुक हैं। तो आश्रम जब में गए थे, सिद्ध आश्रम में श्री राम जी लक्ष्मण जी, तो वहां पर धनुष के विषय में बहुत उसकी प्रशंसा करके वहां के ऋषि मुनियों ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी का कुतूहल उत्पन्न कर दिया था उसके विषय में, तो वो देखना चाहते थे उसको। तो छठे श्लोक पे अपने लोग चलते हैं। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। तो छठे श्लोक में महाराजा जनक कहते हैं, इसको हम करेंगे पदच्छेद। एवं उक्तः तु जनकः प्रति उवाच महामुनिं श्रूयताम् अस्य धनुषः यद अर्थम इह तिष्ठति। तो इसका हम अन्वय करते हैं। महर्षि विश्वामित्रेण एवं उक्तः तु जनकः। महर्षि विश्वामित्रेण, इसका हमने अध्ययन कर लिया। महर्षि विश्वामित्रेण एवं उक्तः तु जनकः महामुनिं प्रत्युवाच यद अर्थम धनुः इह तिष्ठति अस्य धनुषः विषये श्रूयताम्। तो महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा कैसे कहे हुए राजा जनक ने महामुनि विश्वामित्र जी को यह उत्तर दिया। प्रतिउवाच, ये कहा उनसे, क्या कहा कि जिस लिए यह धनुष यहाँ रखा हुआ है, जिसलिए यह धनुष यहाँ रखा हुआ है, तो उस धनुष के विषय में आप सुनिए। क्यों रखा हुआ है उसके विषय में आप सुनिए। तो अगला 7वां श्लोक पढ़ते हैं। 7वां श्लोक है, वीर्य शुल्केति मे कन्या नाम्ना सीतेति विश्रुता योगिन्या स्तनयां तां तु
वर्धमानां ममात्मजाम्। तो इसका हम पहले पदच्छेद देखते हैं। वीर्य शुल्का इति, वीर्य शुल्का इति मे कन्या नामना सीता इति विश्रुता, योगिन्या स्तनयां ताम तु वर्धमानां मम आत्मजाम। और इसका अब अन्वय करते हैं। अन्वय में मे कन्या सीता इति नामना, मे कन्या सीता इति नामना विश्रुता, वीर्य शुल्का इति मम आत्मजाम, योगिन्या स्तनयां ताम तु वर्धमानाम दृष्ट्वा। आधी बात इस श्लोक में, आधी अगले श्लोक में। पहले इसका अभिप्राय देख लेते हैं। दृष्ट्वा का हमने अध्याय किया। तो मेरी कन्या, मेरी बेटी, कन्या मेरी बेटी सीता इस नाम से जो सुनी जाती है, प्रसिद्ध है, वह वीर्य शुल्का इति, वो कैसी है? पराक्रम के द्वारा प्राप्त है। वीर्य शुल्का का अभिप्राय हुआ, वीर्य अर्थात पराक्रम ही है शुल्क जिसका। जैसे एक अलंकारिक रूप में कह दिया गया है, वैसे अभिप्राय हुआ है कि जो, उसका अभिप्राय यह है कि जो पराक्रमी व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, पराक्रमी व्यक्ति की ही वो पत्नी बनेगी, ऐसा शब्द महाराजा जनक ने वीर्य शुल्का के रूप में कहा। और फिर है मम आत्मजाम, मेरी बेटी को ऐसी बेटी जो योगिनी के का स्तनपान करके बड़ी हुई है, स्तनयाम ऐसा करके कह सकते हैं। अर्थात उसकी माँ का नाम योगिनी है। ताम तु वर्धमानाम दृष्ट्वा, उसको तो बढ़ती हुई देखकर, वर्धमानाम बढ़ी हुई अर्थात युवावस्था में देखकर, वर्धमानम का अभिप्राय हुआ, उसको युवावस्था में देखकर। अगली बात जो है, क्या देखकर क्या, वो आगे 8वें श्लोक में है। तो 8वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। वरयामास सुरागम्य राजानो मुनिपुंगवा, तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्, वीर्यशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्। तो 8वें श्लोक में ऐसी जो युवावस्था को प्राप्त हुई बेटी है, उसको देखकर, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में अब ये श्लोक है 8वां। इसका हम पहले पदच्छेद करेंगे। वरयामासुः
आगम्य राजानः मुनिपुंगव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवी ईक्षिताम् वीर्यशुल्का इति भगवन् न ददामि सुताम् अहम्। तो इसका हमने इसका अन्वय करते हैं। हे मुनि पुंगव राजानः आगम्य वरयामासुः तेषां सर्वेषां वरयतां पृथ्वी ईक्षितां कन्याम् सुतां भगवन् अहं न ददामि वीर्यशुल्का इति। ऐसे इसका हमने अन्वय किया। अब इसका अर्थ कर लेते हैं। तो पीछे से बात चल रही थी कि जो बेटी महाराजा जनक की जिसको जो कि यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, उसको देखकर हे मुनि पुंगव, हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी, आसपास के जो सभी राजा थे वे राजा वरयामासुहु उसका वर्ण करने के लिए, पुत्री का वर्ण करने के लिए, वर्ण करने की इच्छा से आगम्य आकर के राजा जो हैं वे आकर के उसका वर्ण करना चाहते थे, वरयामासु। फिर उसके बाद में आपका आ गया तेषां सर्वेषां वरयताम, उन सभी के द्वारा वर्ण करने की इच्छा वाली पृथ्वी ईक्षिताम, तो महाराजा जनक की दो पत्नियां थीं। एक का नाम योगिनी था, जिसको पहले इसका पिछले श्लोक में वर्णन है, जिसका स्तनपान करके सीता बड़ी हुई, और दूसरी पत्नी पृथ्वी नाम की थी। तो पृथ्वी नाम की पत्नी के द्वारा जिसको बुद्धिपूर्वक जन्म दिया गया है, सा उद्देश्य, जैसे ईक्षण जो होता है वो जैसे परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, ईक्षण करते हैं, प्रयोजन पूर्वक बनाते हैं, ठीक इसी तरह से पृथ्वी जो महाराजा जनक की पत्नी है उनके द्वारा प्रयोजन पूर्वक जिसे उत्पन्न किया गया है। तो ऐसे पृथ्वी ईक्षिताम कन्याम, उस सीता नाम की कन्या को जो कि सुताम, जो मेरी बेटी है, उसको हे भगवान, हे महर्षि विश्वामित्र जी, अहम न ददामी, मैं नहीं देता, अर्थात मैं किसी ऐसे जो उसको चाहने वाले, उसका वर्ण करने की इच्छा करने वाले उनको नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वीर्य शुल्का थी, क्योंकि मेरी पुत्री जो है वो केवल पराक्रमी के द्वारा वर्ण करने योग्य है। तो ये कारण उन्होंने बताया। तो बहुत सारे जो है राजा उसके जो है उसको बढ़ता हुआ देखकर मेरी पुत्री को, जो कि ऐसे ऐसे गुणों वाली थी,
सबके द्वारा वो चाही जा रही थी, और जिसको पृथ्वी नाम की मेरी पत्नी ने बहुत विशेष रूप से तैयार किया है। इक्षिताम उसके द्वारा तैयार की गई है जो, तो वो जो है ऐसी मेरी पुत्री को मैं ऐसे नहीं दे दूंगा किसी को, बल्कि वह मेरी पुत्री पराक्रमी, किसी पराक्रमी को का ही वर्ण करेगी। ये उनका संकल्प था महाराजा जनक का। तो 9वें श्लोक में चलते हैं अपने लोग। नौवां श्लोक है, ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। तो पहले विशेष रूप से कोई कोई संतान जो है बहुत ही स उद्देश्य उत्पन्न की जाती थी, बहुत तप पूर्वक, और ऐसे बहुत के ईश्वर से विशेष सभी नियम विधानों का पालन करते हुए, और फिर ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी हमें संतान आप प्रदान करें, और उस पर फिर मेहनत भी करते थे। तो ऐसे ही जो पृथ्वी इक्षिताम है ना, उसका अभिप्राय यही है। तो सीता जी जो थी वो ऐसी ही संतान थी जिनको बहुत यत्न के साथ में और प्राप्त किया गया था और पाला गया था विशेष प्रयत्नों के द्वारा, जो वैदिक प्रयत्न होते हैं जो किए जाते हैं, यज्ञ आदि, और वो सारे के सारे विशेष संतान की प्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं। तो अगला श्लोक है इसका हम वो देख लेते हैं। तो ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगवः मिथिलाम अपि उपागम्य वीर्यं जिज्ञासवः तदा। और इसका अन्वय रहा, हे मुनिपुंगव, ततः सर्वे नृपतयः समेत्य वीर्यं जिज्ञासवः ततः सर्वे हे मुनिपुंगवः ततः सर्वे नृपतयः तदा समेत्य वीर्यं जिज्ञासवः मिथिलाम अपि उपागम्य। तो हे मुनि पुंगव, हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी, जब ऐसी बात हुई कि मैं अपनी पुत्री ऐसे नहीं दूंगा, तो वहां से सभी जो राजा थे नृपतयः तब इकट्ठे होकर, तदा समेत्य तब सभी इकट्ठे होकर, वीर्यम जिज्ञासवः अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने की इच्छा वाले, मिथिलाम अपि उपागम्य मिथिला नगरी को आकर भी। फिर अगला श्लोक है 10वां श्लोक। तेषां जिज्ञास मानानां वीर्यं धनुरुपाहृतं न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्
तोलने पीवा। तो तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुः उपाहृतं न शेकुः ग्रहणे तस्य धनुषः तोलने अपि वा। तो यहाँ पर अब इसका हम करते हैं अन्वय। तेषां वीर्यं जिज्ञासमानानां धनुः उपाहृतं मया। मया का हमने अध्ययन कर लिया। तस्य धनुषः ग्रहणे, तस्य धनुषः ग्रहणे तोलने अपि वा न शेकुः। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि वे लोग अपना पराक्रम दिखाने के लिए जब आए तो उनके पराक्रम, उन पराक्रम के जिज्ञासा वाले अर्थात पराक्रम को प्रदर्शित करने की इच्छा वालों के सामने धनु उपाहृतम, ये ही धनुष हमने प्रस्तुत किया। उसको कहते हैं कि उस धनुष के ग्रहण करने में, पकड़ने में और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने में, तोलने में भी, क्या दोनों में, न शेको वे समर्थ नहीं हो सके। या तो दोनों में ही समर्थ नहीं हो सके या एक चीज में समर्थ नहीं हो सके, पकड़ने में भी समर्थ नहीं हो सके। किसी ने पकड़ तो लिया लेकिन वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, और किसी ने किसी से पकड़ा ही नहीं गया, ये मतलब है। तोलने अपीवा, अपीवा का यही अभिप्राय है, विकल्प। तो 11वां श्लोक देखते हैं। तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधन। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः तत् निबोध तपोधन। इसका अन्वय है, तेषां हे महामुने तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा नृपतयः प्रत्याख्याता। हे तपोधन, तत्पश्चात वृत्तांत तत् निबोध। तत्पश्चात वृत्तांत ये मैंने अध्ययन कर दिया है। तो इसका अभिप्राय हुआ, हे महामुने, उन उन पराक्रम वालों का पराक्रम कम, अल्पम, ज्ञात्वा जानकर। हे महामुनि, उन पराक्रम वालों का पराक्रम कम जानकर मैंने उन राजाओं को, नृपतय उन राजाओं को प्रत्याख्याता, निषेध कर दिया, मना कर दिया। और हे तपोधन, तपोनिष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी, उसके बाद का जो वृत्तांत है, कथा है, उसको अब आप जानिए। तत् निबोध, अब आप जानिए। तो उसके बाद क्या हुआ वो बताने के लिए कह रहे हैं। तो 12वां श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हमारा समय भी समाप्त हो गया, कुछ अधिक ही हो गया। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी।